हेलो बच्चों, let's read the following question. A cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz. एक cyclotron का हमें oscillator frequency दिया है. What should be the operating magnetic field for accelerating protons? Protons को accelerate करने के लिए operating magnetic fields का value कितना होना चाहिए? If the radius of its Ds is 60 cm, अगर Ds का जो radius है वो 60 cm हो, calculate the kinetic energy in mega electron volt of the proton beam produced by the accelerator. तो accelerator जो proton beam produce करेगा उस beam का kinetic energy कितना होगा, हमें वो find out करना है. We are given with radius of Ds. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question को solve करने के लिए हम क्या key concept apply करेंगे? First इसमें जो concept apply होगा that is relation for frequency. फ्रीक्वेंसी को अगर हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है बी क्यू अपॉन 2 इंटू पाई इंटू एम. सेकेंड हम इस क्वेश्चन में रिलेशन यूज करेंगे फॉर कैनेटिक एनर्जी. कैनेटिक एनर्जी, लेट अस से हम कैनेटिक एनर्जी को ई से डिनोट कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है दैट इज बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम होता है. अब इन रिलेशंस में जो बी है दैट डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. एम जो है वो डिनोट करता है मास को. Q जो है वो डिनोट करता है चार्ज को. अब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन है, हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा. Q चार्ज को डिनोट करता है. नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल R है जो कि डिनोट करता है रेडियस को. कैपिटल R इज रेडियस. अब इस क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे. हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 10 मेगाहर्ट्ज. अब 10 मेगाहर्ट्ज है दैट मींस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 7 हर्ट्ज. हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है. निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू निकालना है. We know that mass of proton का वैल्यू हमारे पास होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम. एंड अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम होता है. तो हम फर्स्ट रिलेशन जो हमने फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा वो यूज करेंगे. फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन 2 पाई m है. तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड आउट करना है देन इट विल बी 2 पाई m इंटू न्यू अपॉन में क्या हो जाएगा Q. So from here we will get magnetic field B equals to 2 into pi is 3.14, m is 1.67 into 10 raised to power -27 into frequency that is 10 raised to power 7 divided by charge that is 1.6 into 10 raised to power -19. So from here we will get magnetic field B equals to 0.656 and units will be टेस्ला. तो ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा. अब हमें क्या निकालना है, किनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना है. तो किनेटिक एनर्जी को हमने डिनोट किया था E से एंड इसके लिए हमने क्या रिलेशन लिखा था, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एम. अब B का जो वैल्यू है वो हमने कितना निकाला 0.656 टेस्ला एंड जो रेडियस R है उसका वैल्यू हमें कितना गिवन है, दैट इज गिवन 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर मीन 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेज टू पावर -2 से एंड यूनिट्स विल बी मीटर नाउ. सो किनेटिक एनर्जी E किसके इक्वल होगा, B का स्क्वायर तो 0.656 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय Q का स्क्वायर है तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम होता है चार्ज का वैल्यू फॉर प्रोटॉन, इसका स्क्वायर हो जाएगा. R का स्क्वायर दैट इज 60 इंटू 10 रेज टू पावर -2 का हम स्क्वायर कर देंगे. सो डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 2 इंटू एम, 2 मल्टीप्लाई बाय m दैट इज 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 है इसका वैल्यू. तो यहाँ से किनेटिक एनर्जी E का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 1.19 इंटू 10 रेज टू पावर -12 एंड यूनिट्स विल बी जूल.
अब हमें बोला है कि हमें जो एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। देन वी नो दैट 1 जाउल में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं इन 1 जाउल। तो यहाँ से हम एनर्जी के रिलेशन, एनर्जी का जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, 1.19 इंटू 10⁻⁻12 को डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से। तो जो आंसर होगा अब वो हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सो E will be equals to 7.421 and units will be mega electron volt. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.